जया एकादशी व्रत कथा। हर हर महादेव। दोस्तों, जया एकादशी क्यों मनाई जाती है, सुनिए पौराणिक कथा। जय श्री कृष्ण भक्तों, जया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन का व्रत करने से भूत पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं जया एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसके महत्व क्या हैं। धार्मिक मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से साधक को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस व्रत से बड़े पाप भी दूर हो जाते हैं और मनुष्य कभी पिशाच या प्रेत योनि में जन्म नहीं लेता। और इसका महत्व पुराणों में बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। जया एकादशी क्यों मनाई जाती है? भगवान श्री कृष्ण के वचनों का उल्लेख पद्म पुराण में किया गया है, जहाँ कहा गया है कि जो कोई भी इस एकादशी का व्रत करेगा उसे पिशाच के कष्टदायक जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, यानी उसे इस जीवन में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र को भी जया एकादशी का व्रत करके अपने जीवन की घटनाओं का पता चला। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जा सकता है। यह भी माना जाता है कि यदि कोई आस्तिक व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है तो उसे भूत प्रेत या पिशाच की यातना नहीं झेलनी पड़ती। शास्त्रों में जया एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। इस एकादशी का ध्यान पूर्वक व्रत करने से नीच जीवन से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए बताया कि जया एकादशी प्राणी के वर्तमान और पिछले जन्म के सभी पापों को दूर करने वाली सर्वोत्तम तिथि है। इस व्रत को करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने से साधक को हर पापों से भी मुक्ति मिलती है। भक्तों, अब हम सुनेंगे स्वर्ग में स्थान देने वाले जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। माघ महीने में तिला और जया एकादशी आती है। भाग्य, दरिद्रता, कष्टों से मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए जया एकादशी व्रत रखा जाता है। पद्म पुराण में वर्णित इस एकादशी की कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सब सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसिंह उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवादी गंधर्व कन्या मालवानों से और हाव भाव से मालवानों अत्यंत सुंदर थी। अब वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार गाना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत तथा इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और अत्यंत शीत के कारण दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। यह
इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दिव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किए और सायंकाल के समय महा दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। और उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के कारण अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में छिपे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र भूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। मान वालों, विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे मालवानों, नी छूट गई, वरना हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। अतः इस जया एकादशी के व्रत से पूरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जाप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। ऐसी इस एकादशी की महिमा है। सबसे पहले एकादशी के एक दिन पहली दशमी के दिन संध्या के बाद अन्न भोजन ग्रहण न करें। दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान इत्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। यह आरती आप अपने घर पर या फिर नज़दीक के मंदिर में कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और उन्हें प्रणाम करते हुए उनके मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद तुलसी देवी के समक्ष आसन पर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करें। यह मंत्र आप सभी जानते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन उपवास आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि संपूर्ण निर्जल उपवास जिसमें अन्न या जल नहीं लिया जाता, या फिर केवल जल के साथ दूध और फल के साथ ही अपने एकादशी प्रसाद दूध फल इत्यादि के साथ। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण यह है कि इस दिन गेहूं या दाल, चावल, दाल, फलिया इत्यादि का भोजन में प्रयोग बिल्कुल भी न करें। व्यर्थ की चर्चा, निंदा, झूठ इत्यादि से बचें और अधिक से अधिक हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। दूसरे दिन प्रातः उठकर भगवान की मंगला आरती दर्शन करें और व्रत पारण के समय पर प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। इस दिन यदि संभव हो तो ब्राह्मणों को दान भी देना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।